सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गई हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1, जिसका नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अभी तक हमने पिछले चैप्टर में मतलब पिछले क्लास में ये देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे हुआ था, देखा था कि नहीं देखा था। और इंट्रोडक्टरी पार्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, सरयू की जो पेंटिंग थी उसके बारे में, तो उन सभी से हमारा जो निष्कर्ष निकल के आ जाता है कि वे सभी किस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं, एक नेशनलिज्म की फीलिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए उन्हें हम लोग कुछ देखते हैं और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग पहले तो ले लेते हैं यार फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या क्या हुआ था। जैसा कि हमने देखा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था। तो वहाँ पे जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो उससे ये हमारा रिजल्ट निकला था कि भैया लुईस 16 जो है उन्हें आप लोग हटा दीजिए और एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का फॉर्मेशन कीजिए और एक ऐसी गवर्नमेंट हमारे कंट्री पे रूल करेगी जो कि हम ही द्वारा बनाई गई हो। ठीक है, यानी कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्च करेंगे और उससे सब काम होगा। तो यहाँ पे फ्रेंच ऐसा कर भी लेते हैं, मतलब फ्रांस में जो लोग रहते हैं वे लोग ऐसा कर भी लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे क्या बना लेते हैं, एक मतलब कि अपना रूल बना लेते हैं। लेकिन उसके बाद उनका जो रूल होता है वो हल्का सा कमज़ोर पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि यार वहाँ पे वीमेन को राइट थे नहीं थे, और जो लोग खाली एक्टिव सिटीजन थे, यानी कि जिनके पास ज़्यादा पैसा था, जो रिच थे, जो टैक्स पे करते थे, वही वोट देते थे। तो इसके वजह से भी वहाँ पे विरोध हुआ, जिसके वजह से रिजल्ट ये निकला कि इस गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। डिस्ट्रॉय किया गया था कि नहीं किया गया था। तो उसके उसके बाद क्या हुआ, जैकोबिन क्लब का फॉर्मेशन हुआ था। फिर जब जैकोबिन क्लब आई तो उसके बाद वो भी कमजोर पड़ने लगी और फिर डिक्टेटर रूल आ गया, यानी कि जो आर्मी रूल था वो आ गया। फिर से एक राजा, फिर जो आर्मीज थे वो रूल करते थे। फिर उसमें से नेपोलियन जो है वो निकल करके आ गए थे। तो उन्होंने क्या किया था, ये देखिए मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ पूरी 9th का फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, नेपोलियन ने यहाँ पे इनकी पूरी स्थिति ही बिगाड़ दी थी। तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। फिलहाल हमने 9th में नेपोलियन के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं देखा था ना, पर इस क्लास में हम लोग बहुत देखेंगे नेपोलियन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन तो हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब यहाँ पे हो रहा था तो लोगों के बीच में एक आइडेंटिटी तो रहनी चाहिए। मतलब जब हमारा स्टेट भैया बन गया तो उस स्टेट के लोग इकट्ठे कैसे रहेंगे, इकट्ठा उन लोग को इकट्ठा करना बहुत जरूरी है ना, है कि नहीं। तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी पड़ जाता है प्यारे बच्चों कि किस प्रकार से हम लोग क्या कर सके, उन्हें एक कलेक्टिव आइडेंटिटी दे सके, मतलब उन्हें क्या कर सके, इकट्ठा कर सके। तो इसके लिए यहाँ पे फ्रेंच के जितने भी लोग थे वो अलग अलग प्रकार के टर्म को उठाते हैं। जैसे हमारा पहला टर्म आ जाता है ला पार्टरे। तो जिस प्रकार से प्यारे बच्चों हमारे देश में क्या कहा जाता है, हमारे देश में कहा जाता है भारत माता, नहीं भारत माता के टर्म लिया जाता है ताकि सभी लोग क्या कर सकें, भारत माता के टर्म से सभी लोगों में एकता रहे कि भैया देखो भारत हमारी माता है और हम लोग इनके क्या हैं, हम लोग इनके मतलब यहीं पे रहने वाले हैं, हम लोग इनके बेटे समान है। ठीक है, तो उसी प्रकार से फ्रांस में भी ला पार्टरे का खोजी किया गया था, मतलब कि यहाँ पे टर्म इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पे प्यारे बच्चों एक और भी फेमस टर्म इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम था ले सिटोयन। अब इसका मतलब कि यार हम सभी लोग, ये फ्रेंच वाले कह रहे थे, फ्रांस वाले, कि हम सभी लोग फ्रांस के ही सिटीजन हैं। जिस प्रकार से इंडिया में कहा जाता है कि हम सब इंडिया के सिटीजन हैं, तो ये सभी कलेक्टिव आइडेंटिटी को डेवलप करने के लिए ये सभी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। मान लीजिए ये हमारा फ्रांस है, तो ये लोग ये कहते थे देखिए भैया इतना एरिया हमारा फ्रांस है, ये हमारा स्टेट है और ये हमारी फादरलैंड है, और यहाँ पे ये जो है हम सभी इसके सिटीजन हैं। ठीक है, और ये जो हमारा स्टेट है इसमें कई लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं इसके फॉर्मेशन में, जिसमें हमारे भी एंसेंटर हैं, आपके भी एंसेंटर हैं, मतलब कि हमारे भी पूर्वजों ने कुर्बानी दी है और आपके भी पूर्वजों ने कुर्बानी दी है। तो हम सभी के पूर्वजों ने जब कुर्बानी दी है तो हम सभी लोग एक हुए। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे क्या किया गया था, इन सभी चीज़ों से की मदद से यहाँ पे यूनिटी लाने की कोशिश की जा रही थी। और एक नया फ्रेंच फ्लैग को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फ्रेंच फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि उन लोगों को ये पता चल सके कि भैया हम सभी लोग एक कंट्री के हैं। जिस प्रकार से पूरी इंडिया में एक ही फ्लैग होता है ना, तिरंगा हमारा, तो उससे क्या आता है, उससे हमारे अंदर एक भावना आती है देशभक्ति की। ठीक है, और प्यारे बच्चों उसी प्रकार से फ्रेंच में भी एक ट्राई कलर का फ्लैग यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसके बाद यहाँ पे
नेशनल असेंबली को भी चूज़ किया गया था। बहुत सारे यहाँ पे शहीदों की याद उद को मतलब कि किया गया कि भैया हमारे ये शहीद हुए हैं, हमारे भी पूर्वज शहीद हुए हैं, आपके भी पूर्वज शहीद हुए हैं, तो हम सभी लोग इकट्ठा क्यों ना हो जाएँ, ठीक है? तो इस टाइप की मतलब अलग-अलग टाइप की यहाँ पे फीलिंग को लाया गया था, ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोग ये समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं यहाँ पे सभी लोग यूनिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सभी लोग क्या हो सके, इकट्ठे हो सके, क्योंकि जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक उस नेशन में कुछ भी डेवलपमेंट वगैरह होगा नहीं, तो कोई फ़ायदा रह नहीं जाएगा। और इसी के साथ-साथ यहाँ पे इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ यानी कि जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं टैक्सेस लगते थे, तो उन सभी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और इसी के साथ-साथ एक वेट और मेजर, ऐसा तो है नहीं, एक वेट और मेजर का मतलब समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया है, तो इंडिया में हर जगह पे 1 किलो कितना होता है? 1 किलो वो उतना ही होता है जितना कि मतलब कि यहाँ पे मतलब कि मान लीजिए किसी इंडिया के साउथ वाले पार्ट में 1 किलो जितना मतलब कि 1 किलो गेहूँ में जितना गेहूँ आएगा, उतना ही गेहूँ नॉर्थ वाले पार्ट में भी आएगा, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया में मेजर है, वही मेजर साउथ इंडिया में भी है। समझ रहे हैं ना? मतलब जितना 1 किलो यहाँ पे है, उतना 1 किलो वहाँ पे भी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 किलो ज़्यादा, वहाँ पे 1 किलो का मतलब कम, ठीक है? तो यहाँ पे भी क्या किया गया, यहाँ पे भी यानी फ्रांस में भी इक्वल वेट और मेजर का सिस्टम लॉन्च किया गया। और इसी के साथ-साथ में जो रीजनल डायलेक्ट्स हैं, डायलेक्ट मतलब कॉमन बोलियाँ, जैसे मान लीजिए फ्रांस है, ठीक है? मान लीजिए हमारा फ्रांस है, तो फ्रांस में मान लीजिए कि कई सारे ऐसी स्टेट है, मतलब कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अलग-अलग लोग भाषा बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई लैंग्वेज ए बोलते हैं, कोई दूसरी, कोई दूसरी, कोई दूसरी। तो यहाँ पे जितने भी दूसरी-दूसरी लैंग्वेज थी, इन सभी को क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। और इसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। किस लैंग्वेज को? फ्रेंच लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया। और इसी के साथ-साथ में जो छोटी-मोटी लैंग्वेज थी, उन्हें क्या कर दिया गया, उन्हें मतलब कि आप लोग कह सकते हैं निकाल दिया गया, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, अभियान चला रहे थे कि किस तरह से हम लोग फ्रांस को यूनाइट कर सकें। अब जहाँ पे फ्रांस वाले ये कोशिश कर रहे थे, वहीं पे पूरा यूरोप भी इन लोगों को देख रहा था, मतलब कि अरे यार फ्रांस में ऐसे हो रहा है, अरे भैया इंडिया में यदि कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान वाले नज़र नहीं रखेंगे? रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। क्या चाइना वाले नज़र नहीं रखेंगे? रखेंगे। तो जो वहाँ पे भी मतलब यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जितनी भी कंट्रीज़ थी, फ्रांस के ऊपर देख रही थी कि यार ये कैसा कर रहा है, ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, सचमुच यार ऐसे तो हो सकता है। तो यहाँ पे सभी कंट्रीज़ के अंदर में कहीं न कहीं ये भावना जाग रही थी कि हमारे अंदर, हमारे पास भी कोई एक ऐसा रूलर रहना चाहिए जो कि हमारे लिए ये सब क्या करे, काम कर सके। मतलब हमारा भी कोई एक लीडर रहना चाहिए जो हमारे लिए काम कर सके। तो वही सब वाली फीलिंग यहाँ पे आ रही थी, ठीक है? फिर हमने क्या देखा था, ये तो हमारी ये बात हो गई कि भैया किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना, किस तरह से लोग इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसी पल में प्यारे बच्चों क्या होता है कि हमने ये देखा था कि जो 1791 का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे खाली एक्टिव सिटीजन को ही वोटिंग राइट था, यानी जो लोग टैक्स पे करते थे और मेन होने चाहिए, मतलब कि वोटिंग के लिए भी वहाँ पे कंडीशन होती थी। पहली कंडीशन 21 ईयर प्लस रहनी चाहिए, नहीं 25 ईयर प्लस होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन मेन होने चाहिए यानी आदमी होने चाहिए। तीसरी कंडीशन टैक्स पे करनी चाहिए। तो इतनी कंडीशन हो तभी आप वोट दे सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हटाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, हमारी यानी कि जो फ्रेंच की गवर्नमेंट थी उसे तोड़ा गया। अब उसके बाद यहाँ पे जैकोबिन क्लब का फॉर्मेशन हुआ, फिर वो भी कमज़ोर पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि यार उसके बाद में रॉबेस्पियर जो वहाँ के रूलर आ जाते हैं, तो वो नहीं देखते हैं, रीजन ऑफ टेरर खड़ा कर देते हैं 1793 से 94 के बीच में। वहाँ पे गिल्टाइन उल्टाइन लोगों को करने लगते हैं, कुछ कुछ याद आ रहा है? तो वहाँ पे लोगों को जब गिल्टाइन उल्टाइन कर देते हैं तो भैया बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए उन्हें खुद गिल्टाइन करवा दिया गया। फिर आता है हमारा नेपोलियन। अब उसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। अगली वीडियो हम लोग देखेंगे सिविल कोड के बारे में, अब नेपोलियनिक कोड के बारे में। अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।